लगा कि चलो ठीक है फॉरगिव कर दो। एक स्टोरी क्या है, दो सोल सिस्टर्स होती हैं, वो रेडी होती हैं अर्थ पे आने के लिए। तो दोनों आपस में बहुत प्रेम होता है, आपस में बात कर रही होती है। तो सिस्टर वन जो होती है, सोल सिस्टर वन जो होती है, वो टू से कहती है कि देखो मैं नीचे जा तो रही हूँ बट मुझको कुछ लेसन और लर्निंग भी चाहिए अपनी लाइफ की। मैं चाहती हूँ कुछ लेसन और लर्निंग मिले जिससे मैं अपने लाइफ को और बेहतर बना सकूं। तो जो सिस्टर टू होती है, जो दूसरी सोल होती है, वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो लेसन और लर्निंग दूंगी अर्थ पे जाकर के, मतलब जब तो हम दोनों का जन्म होगा तो मैं वो तुम्हें लेसन और लर्निंग दूंगी, लेकिन तुम याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जो फर्स्ट सोल होती है वो हंसने लगती है, बोले मुझे पता है यू लव मी। बोले नहीं अभी पता है बट बाद में भी याद रखना कि आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ कि मैं तुम्हें लेसन और लर्निंग दूंगी। और जब वो दोनों सिस्टर्स इस अर्थ पे आती हैं तो अलग अलग जन्म होता है उनका, और जो दूसरी सिस्टर जिसने कहा होता है कि मैं तुम्हें लेसन और लर्निंग दूंगी, वो उसके पास आती है और उसको हर्ट करती है। लेकिन तब वो भूल चुकी होती है कि मैंने ही कहा था इसको कि तुम मुझे लेसन और लर्निंग देना, तो वो सबसे ज्यादा नफरत उससे करती है। और सेकंड सोल जो होती है, जो ये जानते हुए कि मेरी सिस्टर मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती है बट उसने प्रॉमिस किया होता है कि नहीं फिर भी मैं तुम्हें लेसन और लर्निंग दूंगी जो तुम्हें चाहिए लाइफ को सुंदर बनाने के लिए, चैलेंजेस लाइफ में मिलेंगे जिससे कि तुम और बेहतर निखर के आ सको, वो उसको उसके साथ वही बिहेवियर करती है, क्योंकि वो दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं वो भूल चुके होते हैं। तो आज आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके उनके कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिससे वो आपकी लाइफ में कुछ लेसन और लर्निंग दे रहे हैं। जब आप उन पर्सन से लेसन और लर्निंग लेंगे, मैं आपको ये भी सच्चाई बता रही हूँ, तो वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनसे बहुत ज्यादा पेन अटैच था, लेकिन जब मैंने इन साइंस को समझा तो सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि उनके लिए एक फीलिंग लाई कि नहीं, अगर वो ना होते तो आज ये श्वेता नहीं होती। आज ये श्वेता सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट होकर रह जाती, जिसको बहुत ज्यादा से ज्यादा तो कुछ लोग जानते। जानने से ज्यादा जो सुकून और पीस आज मेरी लाइफ में है वो सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट होके तो नहीं होता। आज सुना आप लोगों ने, दो लोग तो एग्जिट भी हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉरगिवनेस। क्या हम अपने जैसे बोल रहे हैं ना कि आप लोगों ने क्या सुना चाहिए बताइए। यदि मान लीजिए आज शायद साइली मुझे हर्ट करती हैं तो मुझे क्या सोचना है इसके लिए। सोल सिस्टर का कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया है? मान लीजिए जब मैं बर्थ नहीं लिया था उसके पहले मेरा और साइली का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। साइली ने कहा था कि आपको मैं नीचे जाऊंगी ना तो कुछ लर्निंग और लेसन्स दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है और मैं लेना पसंद करूंगी। तो और साइली ने पीछे से क्या कहा, आई लव यू, मैं आपको प्यार तो करती हूँ लेकिन मैं आपको लेसन और लर्निंग देने आऊंगी। और जब हमारा बर्थ हुआ, अभी आज साइली सामने है और यदि मुझसे वो कुछ ऐसा करती है जो मुझे बहुत दिल दुखाने वाली बात कहती है, हर्ट करती है, तो मुझे लगेगा अरे यार साइली देखो कितना खराब मैं बिहेव कर रही। यानी मैं भूल जाऊंगी कि मेरे साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन यदि हम आज ये याद रखें कि हमारी लाइफ में कोई जो भी व्यक्ति आज आ रहे हैं वो हमें कुछ लेसन और लर्निंग देने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने उनको पहले बोला है कि आप हमारे साथ में जब पृथ्वी पे आएंगे तो हमें लेसन और लर्निंग देके हमारी चीजों को अच्छा करिए। और सिंपल बात है कि जो भी व्यक्ति आपको लेसन और लर्निंग दे रहा है वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है, पर हम वो भूल जाते हैं और हमें लगता है कि यार हम इसको अब माफ नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए हमें आज से सबको माफ करना बहुत जरूरी है। और इसी पे आगे का हमारा मेडिटेशन है। तो चले हम लोग सब लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में पहले आप लोग सबको कैमरा ओपन कर लीजिए